हेलो दोस्तों, मैं श्रवण जक्कर। अभी हम लोग जो है टॉपिक वाइज तो करंट अफेयर्स चल ही रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे नवगठित जांच समितियां। ठीक, जितना नवगठित जांच समितियां हुआ है। चलिए पहला नंबर देख लेते हैं। पहला नंबर है जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशिया। जो जम्मू कश्मीर में जो है कोई अवैध रूप से रह रहा है, उसके पास ना कोई कागज है ना कुछ है, जैसे मन तैसे रह रहा है, उसके लिए जो समिति का जो है एक जांच समिति बैठता है, कौन रह रहा है यहाँ नहीं रह रहा है, तो उसका अध्यक्ष कौन है? आर के गोयल। कौन है? आर के गोयल। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति। मणिपुर में जो हिंसा हुआ था, पुनर्निर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति जो है किसके अध्यक्षता में बैठाया गया? पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल। कौन? गीता मित्तल। ओके। फिर मणिपुर में जो हिंसा हुआ था उसका जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व किसने किया? अजय लांबा, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। किसने? अजय लांबा। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। एक देश एक चुनाव धारण की संभावनाएं तलाशने के लिए समिति। रामनाथ कोविंद। अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। संसद सुरक्षा उल्लंघन। नेक्स्ट आते हैं, संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच करने के लिए गठित समिति। इसका अध्यक्ष है अनीश दयाल। ओके। संसद सुरक्षा उल्लंघन, संसद की सुरक्षा के लिए। चीता परियोजना के देखेरेख हेतु, चीता परियोजना के लिए चीता को देखना है, कहीं घर कैसे उसको खाना पीना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका देखभाल के लिए उसका जो है अध्यक्ष बना है ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। कौन? राजेश गोपाल। कौन है? ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव। आइए आगे आते हैं। AR दवे समिति। AR दवे समिति की बात करें तो इसका जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामले के निगरानी हेतु AR दवे समिति। AR दवे समिति का जो है गठन किया गया। अगला हम लोग देखेंगे प्रदीप नंद राजोग समिति। प्रदीप नंद राजोग समिति ये किसके लिए है? डिफॉल्टरों के पैसा वसूली के लिए। डिफॉल्टरों के पैसा वसूली के लिए। अगला हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री जो पंजाब दौरा किया था उस समय चूक हुआ था, सबको पता होगा। उस समय चूक हुआ था, उसके लिए एक समिति का बैठक बैठा था जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के, और जो है सुधीर कुमार सक्सेना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लखीमपुर खीरी घटना के जांच हेतु समिति का जो गठन किया गया था उसका अध्यक्ष था प्रदीप श्रीवास्तव। लखीमपुर खीरी जो घटना हुआ था। DTC बस खरीदने प्रक्रिया की जांच हेतु समिति अध्यक्ष कौन है? OP अग्रवाल। कौन? OP अग्रवाल। DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु। लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी। कौन? जी किशन रेड्डी के अध्यक्षता किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हुआ था, उसका समिति का जो है अध्यक्ष कौन था? PM मोदी। कौन थे? PM मोदी। स्वतंत्रता दिवस 75वां हुआ था, उसका वर्षगांठ बनाने हेतु समिति का गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष कौन था? PM मोदी। TRP आकलन हेतु समिति का अध्यक्ष कौन है? शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन प्रणाली शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति अध्यक्ष राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष कौन है? KV कामत। ओके। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित जो पैनल हुआ था उसका अध्यक्ष कौन है? जी किशन रेड्डी। कौन? जी किशन रेड्डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पराली जलाने पर क्या? पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति, उसका अध्यक्ष कौन है? मदन बी लोकुर। कौन है? मदन बी लोकुर। अगला है अजय भल्ला समिति। अजय भल्ला समिति जो आया था भारत आने वाले चीनी निवेशियों के परीक्षण हेतु। अजय भल्ला समिति का जो गठन किया गया था उसका गठन किया गया था भारत आने वाले जो चीनी निवेशों का जो है परीक्षण। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? मुकुंद कम शर्मा।
आगे देखते हैं, मानव अधिकारों पर कोविड-19 का प्रभाव अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति, इसका अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. रेड्डी, डॉक्टर के.एस. रेड्डी। आगे देखते हैं, डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति, डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति का गठन किया गया था किसके लिए? विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। विकास दुबे जो कि मारा था, एनकाउंटर जिसका हुआ था। डॉक्टर, ये भी तो दोगला साला, वो तो बहुतों को मार दिया था। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति। ड्रग ओह माय गॉड, सॉरी। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, अध्यक्ष राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरंगन समिति के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है स्थापना हुआ था, ओके, लाया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगर हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें तो इसमें जो है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है इसको। 128वां संशोधन विधेयक 2023 है, जो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण किया गया है, जो कि 15 साल के लिए होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है महिला आरक्षण के विषय में बताया गया है, जो कि ये जो है 128वां संशोधन विधेयक 2023 में लाया गया है, ओके, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण है। अब आगे देखते हैं, इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को जो है लोकसभा से 21 सितंबर को जो है 2023 को राज्यसभा से जो है मान्यता मिली। ऑटोमेटिक ऐसा पारित करेगा क्यों नहीं। चलिए, नागरिकता संशोधन विधेयक लाया था, इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संशोधन बिल जो लाया गया 2019 में लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से, लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया, ओके। 9 दिसंबर को लोकसभा, 11 दिसंबर को राज्यसभा। इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 में संशोधन लाया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गोयना, दक्षिणी कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया है, ओके। अब नई शिक्षा नीति 2020 की बात कर लेते हैं। तो नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद 19 जुलाई 2020 को की गई। यह के कस्तूरंगन समिति की अध्यक्षता वाली समिति जो है रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के तहत जो है वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू करने की बात की गई है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है उत्तराखंड बना है। कौन बना है? उत्तराखंड। अब धारा 370 तथा 51A समाप्त कर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर 370 और 35 का A को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया? अस्तित्व में आया। 2 नए केंद्रशासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को। आइए आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का गठन जो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है स्वयं प्रधानमंत्री होता है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अब जीएसटी की बात कर लेते हैं। जीएसटी की बात कर लेते हैं तो जीएसटी लागू जो है 1 जुलाई 2017 को हुई थी। 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं, ठीक। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में जीएसटी लाया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितना डिजिट है? 15 डिजिट। ओके, आज का करंट अफेयर्स क्लियर। आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिएगा। ओके, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।